सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार वे दोनों बहुत ही आसान है, मतलब वे बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लेंगे। ठीक, फिर भी यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे विच एलिमेंट हैज़ टू सेल बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दो सेल है यानी कि के और यल यानी कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि यार वो कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके पास कितनी सेल है? 2। तो ऐसी क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? पहले बता रहा है 2 सेल, तो लिख लीजिए इधर 1 इधर 2, 2 सेल हैं, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कंप्लीटली फिल होने चाहिए। हम लोग जानते हैं पहला वाला कंप्लीटली फिल कब होता है? जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 2 लिख लीजिए। दूसरा वाला कंप्लीटली फिल्ड कब होता है? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8 यानी 2,8। अब ये किसका एटॉमिक नंबर है? 8 to 10 यानी कि नियॉन। तो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या हुआ? नियॉन हुआ। तो इस तरह से पहले का आंसर हो जाएगा नियॉन। इसी तरह से हम लोग अगला भी करते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। तो उस एलिमेंट का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो देखिए 8 to 10, 10 to 12, 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है? मैग्नीशियम का। ये तो हम लोग 9th में ही याद किए थे, 9th में हम लोग याद किए थे ना, किए थे कि नहीं? तो वही बस 8 to 10, 10 to 12, 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है? मैग्नीशियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अ टोटल ऑफ 3 सेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट वैलेंस सेल। अब देखिए इसे कैसे करें? मतलब कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और क्या हमें दिया है? अ टोटल ऑफ 3 सेल यानी 3 सेल होनी चाहिए। तो मैं पहले 1 2 फिर 3 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या रहेगा? 2, यहाँ पे 8 और लास्ट में शायद 4 था, 4 बोला था ना इन्होंने, हाँ 4 ही बोला था। अब देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। अब हमारा कौन सा एलिमेंट आ जा रहा है? 8 to 10, 10 4 14 यानी सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इस तरह से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से यार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख के एटॉमिक नंबर जोड़ जोड़ के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये 2 यार आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है? उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे दिया ही गया है। अब देखिए, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज बोरान हैव इन कॉमन। मतलब कि जिस कॉलम में बोरान आता है उस कॉलम में और भी जो एलिमेंट आते हैं उनका यार क्या कॉमन है, उनमें क्या कॉमन है? तो उनमें आपको क्या लगता है क्या कॉमन है? उनमें हमारा कॉमन क्या आ जाता है? पहले तो आ जाता है वैलेंसी। क्यों? क्योंकि जो बोरान होता है वो किसका मेंबर है? ग्रुप 13 का। अरे देखिए यहाँ पे 1 2 ऐसे ही रहता है ना कुछ, तो पीरियोडिक टेबल ऐसा ही रहता है। तो जब यहाँ पे रुकिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हल्का से यार ऊपर तक रहता है, ठीक है? इसके बाद ये हमारा हो गया। तो यार बोरान यहाँ पे होता है, ठीक है? तो जो बोरान होता है इसके पास क्या कितनी वैलेंसी होती है? इसके पास 3 वैलेंसी होती है। अब जितने भी यार एटम बोरान के आएंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। जो जो एटम उस कॉलम में आएंगे उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन। फ्लोरीन कहाँ पे रहता है? फ्लोरीन हमारा हेलोजन फैमिली का है। हेलोजन फैमिली जानते हैं? जो यार जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है, मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल में कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें हम लोग हेलोजन कहते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो देखिए जो हेलोजन होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो फ्लोरीन से मिलेगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और सेम इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे? जिसमें जिसमें रहेंगे उसकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर होगी। तो पहली बात तो हम लोग यही कह सकते हैं कि जिन उनकी वैलेंसी क्या रहेगी? 1 रहेगी, ठीक है? अब देखिए एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। यस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? अब बस सिंपली हमें क्या करना है? बस हमें सिंपली यहाँ पे इसका जोड़ देना है। जैसे देखिए 2 8 कितने हो गए? 10 यानी 10, 7 यानी 17 यानी कि 17। तो ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है, यानी कि कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन है। देखिए
टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी। देखिए ये केमिकली किससे सिमिलर होगा, फ्लोरीन से। बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 17 और ये है क्लोरीन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो क्लोरीन है। अब जब क्लोरीन है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। और मैं इतना तो जानता हूँ, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो फ्लोरीन होता है उसकी भी वैलेंसी 1 ही होती है। तो इस तरह से हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट ए, बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है हमारे 3 एलिमेंट है ए, बी और सी। देखिए एक है ग्रुप 16 का मेंबर, एक है ग्रुप 17 का मेंबर। तो यार यहाँ पे जो ग्रुप 16 होती है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 2। ग्रुप 17 के पास कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो ये बात हमें क्लियर होगी। अब इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। देखिए नॉन मेटल है, क्यों? नॉन मेटल वो होते हैं जो कि इजिली, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, जो कि इजिली निगेटिव आयन्स बन सके। मतलब कि जो इजिली क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, नहीं इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके और निगेटिवली चार्ज बन सके। ठीक है, यानी एनायन बन जाए। तो ये क्या है? ये है नॉन मेटल। अब देखिए स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। अब यार हम लोग जानते हैं कि देखिए ऊपर से नीचे यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सी क्या होगा? कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज। ये बहुत आसान है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम लोग नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस यानी कि जो हमारा एटम का रेडियस होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? कौन? सी यहाँ पे बड़ा होगा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, विल सी भी, हाँ इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है। फिर भी यहाँ पे भी सी क्या होगा? बड़ा होगा बी से। ठीक है, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म बाय एलिमेंट ए। एनायन फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यार ये निगेटिवली चार्ज होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा अटपटा तो है, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। पूरा खेल खाली किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, ओह अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से ही कर लीजिएगा। खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख करके आपको बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है बताए तो, ऐसे एलिमेंट प्यारे बच्चों जो क्या होते हैं, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? ये अपना इलेक्ट्रॉन सबसे तेज़ी से लूज़ कर देता है। तो इनमें से सबसे तेज़ी से अपना इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से लूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे लेवल का मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नाइट्रोजन जो होता है प्यारे बच्चों और फास्फोरस, इसी दोनों हमें कंपेरिजन करना है। दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब सुनिए, न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाँ सहमत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यार न्यूक्लियस के अराउंड ही तो घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं तब देखिए इसमें क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज बाहर होते हैं। अब इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी प्रोटॉन कितने होंगे? क्या नाइट्रोजन में 5 प्रोटॉन होंगे, नहीं 7 प्रोटॉन होंगे। सॉरी यार बहुत गलती हो रही है आज, ठीक है माफ़ कीजिएगा। तो 7 प्रोटॉन होंगे किसके पास? इसके पास, नाइट्रोजन के पास। फास्फोरस के पास 15 प्रोटॉन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लगा रखा है। देखिए अब समझ में आया फंडा। प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 7। दूसरे फास्फोरस में प्रोटॉन कितने हैं? 15। अब 15 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि यार अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। पूरा आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। जब ये लोग पूरा प्रोटॉन है, अब जब ये अट्रैक्ट करेगा सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तब ये जो है ये कम तरीके से अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसके पास 7 ही प्रोटॉन है तो ये कम अट्रैक्ट करेंगे, जबकि इसके पास 15 प्रोटॉन है,
ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें बहुत ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। यही वो रीजन होता है प्यारे बच्चों कि नाइट्रोजन फास्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि नाइट्रोजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्योंकि यार उसे खींचने वाले 7 ही लोग हैं। नाइट्रोजन जब मरेगा तो उसे बचाने वाले 7 लोग रहेंगे, जबकि इसमें का जब तीनों इलेक्ट्रॉन को कोई खींचेगा तब उसे बचाने वाले 15 लोग आकर के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यार बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट रिलेट द पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। देखिए, हमारे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में क्या होता है कि सभी को उनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से अरेंज किया जाता है। जैसे जिसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे हम लोग सबसे आगे रखते हैं। जिसके पास लास्ट में मान लीजिए 7 है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसे लास्ट, एकदम लास्ट से दूसरे नंबर पे। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, उसे लास्ट में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेल वाइज, यानी कि के है कि यल है कि यम है कि यन है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को रखते हैं उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन खत्म होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा।